अजीज तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेटा हमने लास्ट टाइम चार्ज के बारे में पढ़ा और हमने कहा कि चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। फिर हमने कहा कि फोर्स कैसे लगाता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी। अब हमारे ज़हनों में सवाल ये उठता है कि हमारे पास कोई चार्ज मौजूद है, अब उस चार्ज के गिर्द किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भी है या नहीं है। इस सवाल के जवाब में हम ये समझने के लिए कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी, डायरेक्शन क्या है, एक क्लियर मैप की शक्ल में सिचुएशन देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। इसका जवाब हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में मिलेगा। यानी लाइंस ऑफ फोर्सेस वो लाइंस जो ड्रा होती हैं ड्यू टू फोर्स, और फोर्स से मुराद हमारे पास कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो लाइंस ड्रा होती हैं उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब बेटा थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्या ये लाइंस रियल में ड्रा होती हैं या हम इमेजिन करेंगे लाइंस को इमेजिनरी होंगी। लेकिन मकसद हमारा क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेटा लेट कर लेते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहें तो हमें कोई टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा इसके गिर्द। इस वक्त इसके गिर्द सराउंडिंग इसकी फील्ड तो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन हमें क्लियर ऑब्जर्व नहीं हो रही फील्ड कहाँ तक और किधर है फील्ड और कितनी है फील्ड। ये ऑब्जर्व करने के लिए हम टेस्ट चार्ज लाएंगे। और आपने पढ़ा हुआ है कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और मैग्नीट्यूड जिसकी बहुत स्मॉल हो। और पॉजिटिव के बारे में आपने कन्वेंशन, आपके यहाँ रवायत है पॉजिटिव लेना टेस्ट चार्ज को, कन्वेंशनली आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है। नेगेटिव भी ले सकते थे लेकिन अब हम पॉजिटिव ही लेते हैं। इस टॉपिक में ये भी समझ आएगा कि अगर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लेते तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता, वो भी क्लियर पता चल जाएगा। बहरहाल हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब यहाँ रखते हैं, डेफिनेटली ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये इस पाथ को फॉलो करके ये पॉजिटिव चार्ज यूं जाएगा। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे यूं जाएगा, 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 और इस तरह से ये सूरत हमारे पास मल्टीपल है। अब जरा गौर से देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज होते हैं पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ने जिस पाथ को फॉलो किया, जिस पाथ पे मूव करके गया,
वो ये शो कर रहा है कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तब इस पाथ पे मूव करके गया है। यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, तब इस पाथ पे मूव करके गया है। और जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी होती है। अब बेटा जिस पाथ पे चार्ज मूव करके गया, उस पाथ को शो करने के लिए हमने लाइंस लगा दी। बेसिकली वहां पर कोई लाइन पहले से ड्रा नहीं है, न ही चार्ज के जाने से ड्रा हुई है। चार्ज ने तो एक पाथ, स्पेस में एक पाथ फॉलो किया, स्पेस में मूव करके गया है। उसके लिए कोई लाइन, कोई रास्ता, कोई रोड, कोई पाथ बना हुआ नहीं है। अलबत्ता जिस पाथ पे गया उसको स्टडी करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए लाइंस ड्रा कर दी। अब इसका मतलब है ये लाइंस रियल में पहले से मौजूद नहीं थी। ये लाइंस क्या थी? ये लाइंस इमेजिनरी थी, इमेजिनरी लाइंस। ठीक हो गया। अब हमने जब लाइंस ड्रा कर दी, टेस्ट चार्ज को रखते कि जिधर जिधर वो जाता गया उधर उधर अपने लाइंस ड्रा करते गए। लाइंस ड्रा करने के बाद कंप्लीट एक मैप मिला हमें। लाइंस ड्रा करने के बाद कंप्लीट एक मैप मिला हमें, जो हमारे तमाम क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है। इस मैप को देख के हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पहली बात पता चली कि लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज आउटवर्ड मूव करके गया है। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है। यहां से डायरेक्शन भी पता चल गई। मैग्नीट्यूड को देखें, आपने कहा था करीब फोर्स ज्यादा लगती है, दूर फोर्स कम लगती है। तो अब यहां देख, इसी तरह करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूर कम होती है। अब लाइंस को देख लें, ये दो लाइंस यहां पर कितनी करीब करीब, यहां पहुंच के कितनी आपस में, वही दो लाइंस दूर हो गई। लाइंस कितनी ज्यादा करीब हैं आपस में, इनके दरमियान सेपरेशन कितनी कम है, ये शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी ज्यादा। अगर स्पेस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर स्पेस बढ़ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां तक हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को समझने के लिए टेस्ट चार्ज को रखते हैं हम उस चार्ज के, जिस चार्ज की फील्ड देखनी है उस चार्ज की गिर्द। टेस्ट चार्ज एक पाथ फॉलो करके मूव करके जाएगा। जिस पाथ पे जाएगा हमने लाइंस लगा दी, उन लाइंस से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेयरएज लाइंस हमने खुद लगाई है, ना तो पहले से मौजूद थी लाइंस, न ही चार्ज के मूव करने से ये लाइंस ड्रा होती है। लिहाजा लाइंस हमारी अपनी लगी हुई है, लिहाजा ये लाइंस इमेजिनरी है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लें तो हम इमेजिन करेंगे कि किधर है इसकी फील्ड। जिधर इमेजिन करेंगे उधर क्या कर दें, हम लाइंस लगा दें। तो लिहाजा इन लाइंस को आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, बिकॉज ये हमने इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ की है, ये लाइंस इस चार्ज के मूव कर पार, जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस पाथ को शो कर रही है। मूवमेंट चार्ज की इस वजह से हुई कि इस पे फोर्स लगी। फोर्स इस वजह से लगी कि चार्ज की यहाँ पे फील्ड थी, सोर्स ने फोर्स लगाई टेस्ट चार्ज। तो लिहाजा path followed by test charge, path followed by test charge in an electric field region is known as electric lines of force.
लाइन ऑफ फोर्स। तो बेटा बहुत सारे, यानी जहां रखेंगे वहां पाथ बनेगा, तो तमाम लाइंस को आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रा होती हैं उस पाथ पे जो पाथ टेस्ट चार्ज ने फॉलो किया। टेस्ट चार्ज ने जो पाथ फॉलो किया उस पाथ पे ये लाइंस ड्रा होती हैं। तीसरी बात, इन लाइंस की डेंसिटी से, क्लोजनेस से, सेपरेशन से हमें पता चलता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन लाइन से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलती है। सो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों आपने ये कहा यहाँ पे कि हम किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हम उसके गिर्द टेस्ट चार्ज लाएंगे। जिस पाथ पे मूव करके जाएगा वो टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज, उस पाथ पर लाइंस ड्रा कर देंगे। तो तमाम पूरे इर्द गिर्द लाइंस बनाने से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाएंगी, जिनसे इंफॉर्मेशन हमें ये सारी मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये लाइंस रियल में नहीं है बल्कि क्या है, इमेजिनरी। बेटा जिस तरह आप एक लाइन रियल होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती है और एक इमेजिनरी है, हम इमेजिन कर लेते हैं ये लाइन इधर जा रही है। इसी तरह जिस तरह से आप गाड़ियों के लिए क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं और वो प्रैक्टिकली रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती है, और जहाजों के लिए रोड नहीं बनाते, कहते उसको भी रोड ही है। वो एक पाथ आप इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे इस जहाज ने इस पाथ पे मूव करके जाना है, तो जो इमेजिनरी पाथ है वो बाकायदा उसी को फॉलो करना होता है, जिस तरह गाड़ी ने रोड को फॉलो करना होता है जो बनी होती है। जरा भी गाड़ी रोड से इधर उधर हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। तो इसी तरह जिस तरह वो एक पाथ इमेजिनरी है, लाइंस भी क्या है, इमेजिनरी है। ना तो चार्ज के मूव करने से पहले ही एग्जिस्ट कर रही है लाइंस, ना ही ये बाद में चार्ज के मूव करने से बन जाती है। तो बेटा अलबत्ता लाइंस हम ड्रा कर देते हैं, जो उस पाथ पे लाइन ड्रा कर देते जिस पाथ पे चार्ज एक्सपेक्टेड है मूव करना, जिससे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। इसके बाद इसके 4-5 केसेस हैं, डिफरेंट चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे, और फिर हम आखिर में देखेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो बच्चा पूछ सकता है। ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की स्टार्ट कर दी। बेटा केस 1 है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हम अब देखने जा रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज ना हो जो किसी पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दो बातें इस केस में, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा ये देखने के लिए
जरा इधर हम लेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा करनी है, उसके लिए मैंने लेट कर लिया एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, लाइंस ड्रा करनी है, तो लाइंस के लिए मैं इसके सराउंडिंग में कहीं भी टेस्ट चार्ज रखता हूं तो टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो लिहाजा ये टेस्ट चार्ज अवे मूव करके जाएगा इस सोर्स चार्ज से ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, सीधा ही आगे की तरफ जाएगा। लिहाजा जो लाइंस ड्रा होंगी वो इस तरह की होंगी, ये हमारे पास लाइंस ड्रा होंगी। तो रिजल्ट क्या मिला हमें? हमने तीन बातें यहां पे करनी। पहली बात पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, दूसरी बात टेस्ट चार्ज रख के लाइन ड्रा कर दी, तीसरी बात हमें रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें ये मिला कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से की वजह की लाइंस ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज होती हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज होती हैं, आउटवर्ड फ्रॉम चार्ज होती हैं। एक बात, बिकॉज टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ। दूसरी बात, ये डाइवर्ज होती है, फैल रही होती है। यहां देखिए एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, आगे डाइवर्ज होती गई, फैलती गई और आगे उनके दरमियान स्पेस बढ़ता गया। जितना दूर जाते जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही। यानी रिजल्ट ये मिला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डाइवर्जिंग। मैंने जस्ट डाइवर्जिंग लिखा ताकि व्हाइट बोर्ड पे मैक्सिमम केसेस आ जाएं, तो आपने पूरा डिटेल में लिखना है कि रिजल्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डाइवर्जिंग। अच्छा बच्चों, दोबारा देख लें, आपने ये टॉपिक अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नाम दिया, नाम के बाद लेट कर लिया आपने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेट कर लिया टेस्ट चार्ज, आपने कहा उस रिपेल करेगा, लाइंस अवे जाएगी और रिजल्ट लिख के 4-5 बातें लिखनी है टोटल आपने। यहाँ एक पैराग्राफ ही पूरा नहीं बनता, 2-3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ बन जाता है। तो बेटा केस ये याद रखना बेटा, आगे हमें बहुत सारा यूज करना पड़ेगा और लाइन से ही अगला टॉपिक बनेगा हमारा फ्लक्स वाला। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बेटा हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा इसके जब भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज पे इसने क्या करना है बेटा? अट्रैक्ट करना है, बिकॉज टेस्ट चार्ज पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा टेस्ट चार्ज को जब ये अट्रैक्ट करेगा तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ मूव करके आएगा। बेटा यहां रखेंगे तो यूं आएगा, यहां रखेंगे तो यूं आएगा, और यहां रखेंगे तो यूं आएगा, यहां रखेंगे तो यूं आएगा, यहां रखेंगे यूं आएगा। और इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर टुवर्ड द चार्ज, डायरेक्टेड टुवर्ड द चार्ज। ये शो कर रही हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होगी, इनवर्ड होगी, और दूसरी बात मैग्नीट्यूड उसी तरह जिस तरह दूर इसकी कम है, इसकी भी दूर कम है, करीब ज्यादा है। दूसरी बात बेटा क्या हुई, लाइंस कन्वर्ज हुई, यहाँ डाइवर्ज हो रही, यहाँ क्या है, कन्वर्ज हो रही है। तो बच्चों रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट मिला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कन्वर्जिंग ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट पे आ रही, कन्वर्ज कर रही है पॉइंट, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, जबकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। अब वक्त आया इस सवाल का जवाब देने के लिए कि ठीक है हमारे यहाँ रिवाज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेने का है, अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो क्या होगा। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता तो हम यहाँ कहते इलेक्ट्रिक लाइंस आर टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ज कर रही है, और यहाँ कहते डाइवर्ज कर रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लाइंस हम बदल देते। तो अब डेफिनेटली हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया अपनी स्टडी के लिए, कॉन्सेप्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, नेगेटिव होगा तो आउटवर्ड हो जाएंगी यहाँ पे, इनवर्ड हो जाएंगी यहाँ पे, अलबत्ता हमें बाकी इंफॉर्मेशन तो सारी मिल रही है, लिहाजा हम पॉजिटिव चार्ज को कन्वर्शन ले लेंगे, मसला नहीं बनता। नेगेटिव लेने से इतना सा फर्क पड़ना था। ये परसों का क्वेश्चन मेरे जहन में था, लेकिन वहां के बजाय यहाँ पर इसका जवाब देना बहुत मुनासिब था। गो कि आपने पूछा नहीं, खैर मैंने बताया भी था। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। यहाँ तक देख लें एक दफा, फिर हम अपोजिट पॉइंट चार्जेस। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हो हमारे पास, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस की क्या सिचुएशन होगी ये हमने देखनी है। दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हों, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस की सूरत-ए-हाल क्या होगी। हमने लेट कर लिया ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट कर लेते हैं ये कोई हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और इसके सामने ये कोई हमारे पास, थोड़ा इधर करके बनाऊं, ये हमारे पास लेट कर लेते हैं कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और ये साथ कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। दो हमने अपोजिट पॉइंट चार्जेस ले लिए, अपोजिट पॉइंट चार्जेस ले लिए आमने सामने। अब सिंगल चार्ज की वजह से नहीं, दो अपोजिट चार्जेस हो आमने सामने, उनकी फील्ड कैसी होगी। तो बेटा अपोजिट चार्जेस की वजह से जो फील्ड होती है वो हम देखने जा रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस देखने जा रहे हैं। तो ये देखने के लिए लेट से हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, उसको अगर यहाँ रखेंगे हम, तो बेटा ये रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बेटा सबसे पहली बात, यहाँ रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, इधर जाएगा, लेकिन जैसा जैसा इससे दूर जाएगा, इसके करीब जाता जाएगा, तो इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती जाएगी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। एज अ रिजल्ट जिस पाथ को वो फॉलो करेगा वो ये होगा, यानी इससे पहले इसकी रिपल्शन डोमिनेंट होगी, यूं जाएगा, क्योंकि ये यूं भेजना चाह रहा है, ये यूं ले जाना चाह रहा है। देखे ना, यहाँ चार्ज रखे, ये क्या कर रहा है, यूं भेजना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, सीधा अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो पहले इसकी रिपल्शन डोमिनेंट है, यूं नहीं जाना चाह रहा है, फिर इसकी अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगा तो यूं चला जाएगा। तो चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा। समझ आ रही बच्चे? अच्छा, फिर बेटा अगर यहां रखें तो यूं जाएगा। अगर और से देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहां रखें तो सेंटर में अगर रखें तो क्या होगा, सेंटर में रखें तो यूं जाएगा,
चेक, यहाँ रखें तो कैसे जाएगा, ये गया और ये आ गया, यहाँ रखें तो क्या होगा, ये जाएगा और ये आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ रखें तो किया जाएगा, यहाँ रखें तो ये जाएगा। अब ज्यादा लाइंस ड्रा करूंगा तो आपको फिर ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो पता क्या चला कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से लाइंस शुरू हुई और नेगेटिव पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। टेस्ट चार्ज ने जो बात फॉलो किया वो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। इलेक्ट्रिक लाइन, बुक में लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जब भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव से, एंड होंगी नेगेटिव पे, बिकॉज पॉजिटिव रिपेल करेगा चार्ज को, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ट्रैक करेगा। सो टेस्ट चार्ज जहां भी रखेंगे वो जाएगा टुवर्ड नेगेटिव जाएगा, जहां भी रखेंगे टुवर्ड नेगेटिव जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सुनना बेटा, यहां तो आप कहते हैं ये चार्ज गया, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, यहां स्ट्रेट लाइन मसला नहीं। यहां कर्व लाइन है, अगर कर्व लाइन हो तो तब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मसलन ये पॉइंट ले लें, किधर होगी डायरेक्शन, क्या फोर्स की डायरेक्शन इधर है, क्या इधर है, किधर है। तो बेटा इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन ये बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी जब भी स्ट्रेट लाइंस हो तो जो लाइंस की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स फील्ड की है। जब भी कर्व लाइन हो तब इलेक्ट्रिक लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट हो, सॉरी उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। मतलब यहाँ पर तो सीधी ये जा रही है, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करके लाइंस डायरेक्शन निकालेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करके लाइंस की डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये था हमारे पास केस नंबर 3 था हमारा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अपोजिट पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, और केस नंबर 4 है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। दो सिमिलर पॉइंट चार्जेस हो, उनकी वजह से फील्ड क्या होगी। और 5वां केस होगा अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक के आज अच्छा हो गया हमारा, आज मटेरियल हमारा ठीक है हुआ। तो कल यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।